हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक है और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो मैं आज आपके साथ ब्रेकअप के बाद कैसे मूव ऑन कर सकते हैं उस बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। बिकॉज़ मुझे पता है कि ब्रेकअप के बाद क्या होता है। ब्रेकअप के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके मन में कि क्या मैंने ये डिसीजन सही लिया है इस इंसान को छोड़कर, या फिर वो डिसीजन मेरे लिए सही नहीं था, या फिर ऐसे कई सारे सवाल डिलेमास आपके मन में आते रहते हैं। एंड ऑल्सो आपको ऐसा लगता है कि आप एक बार फ़ोन करके बात कर लेते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉर्ट आउट काइंड ऑफ थिंग्स। एंड ऐसा भी होता है कि लोग उस रिलेशनशिप के वॉइड या एम्प्टीनेस को फील करने के लिए एक रिबाउंड रिलेशनशिप में चले जाते हैं। और एक रिबाउंड रिलेशनशिप कभी काम नहीं करता है, इट डजंट वर्क। एंड बट व्हाट इट डज इज इट breaks the other person's heart. So I won't suggest you to ever be in a rebound relationship. And guys, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं and that person is constantly talking about their exes, then that's an indication कि आप एक rebound relationship में है, because that person is not over from his or her past relationship. So take that as a suggestion from me and just let go of that sort of a person अगर वो आपकी ज़िंदगी में आया है and they're constantly nagging about their um, exes or their past relationships. They are not over it yet. So just don't be in a relationship with that kind of a person. So yeah, coming back to what I was talking कि आपको move on कैसे करना चाहिए, या फिर आप मूव ऑन कैसे कर सकते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि आई नो हाउ इट फील्स यार। अच्छा नहीं लगता है मूव ऑन करते वक्त। आपको खाने का मन नहीं करता है, किसी काम में आपका मन नहीं लगता है। आई नो हाउ दैट फील्स। सो सबसे पहले अगर आपको मूव ऑन करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो ब्रेकअप अब हो चुकी है एंड आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, या यू कैन गो बैक टू दैट पर्सन, बट यू नीड टू रैशनलाइज कि आप क्यों जाना चाहते हैं उस इंसान के साथ। क्या आप खुश थे उस इंसान के साथ? क्या वो इंसान आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वो सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा था या फिर नहीं कर रहा था? इफ दैट पर्सन वाज नॉट गिविंग यू that sort of a safety, then I don't know why you want to go back to that person. So you need to rationalize at this time that is that person healthy for me or not. And if it is a no, then I don't think you guys should be back together. And आजकल तो बहुत common हो चुका है, people are breaking up because the other person cheats on them. सो चीटिंग की बात जब आती है गाइज, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि वो इंसान आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था। दैट पर्सन डजंट लव यू एनफ टू रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, टू रिस्पेक्ट यू। एंड इट्स एन एम्बेरसमेंट व्हेन यू डेट समवन हु चीटेड ऑन यू। सो आई डोंट नो व्हाई यू वांट टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, जबकि आप उससे कई ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हैं। यू डिजर्व समवन who respects you, who loves you the way you love. You're a good person, so you would never think of cheating. But then वो इंसान आपकी तरह नहीं सोचता है, उस इंसान की वैल्यूज़ आपके वैल्यूज़ से मैच नहीं करते हैं। Let that person go and find someone जो उसकी तरह हो। You know, you find someone like you. You deserve so much better. And कभी कभी लोग इसलिए रिलेशनशिप में चले जाते हैं बिकॉज उन्हें अकेले रहना पसंद नहीं। दे डोंट वांट टू स्टे अलोन। बट गाइज, आप तभी ग्रो करते हैं जब आप अकेले खुद से रहना सीख जाते हैं। सो इफ यू आर मूविंग ऑन, आई वुड सजेस्ट यू टू स्टे अलोन फॉर सम टाइम। गो थ्रू योर इमोशंस। अगर आपको बुरा लग रहा है, यू नीड टू क्राई एंड यू नीड टू लेट गो ऑफ दोज इमोशंस। लेट इट आउट, उसको दबा के मत रखिए। ऐसे बॉयज अक्सर करते हैं ये काम। दे try to hide their emotions. They try to distract themselves by drinking alcohol or going on parties with their friend. But then after a few months, they realize that they have not moved on, and that is very unhealthy.
एंड कुछ लड़कियां भी करती है कुछ हद तक, बट नॉट एवरी वन, बिकॉज लड़कियां मोस्टली अपने इमोशंस को रेगुलेट करती है एंड दे गो थ्रू द ब्रेकअप प्रॉपरली, लाइक प्रॉपरली वो रोती है, you know, the girls try to contact the guy and then, you know, of course वो लड़का उसे भाव नहीं दे रहा होता, and then she accepts at the end of the day, she accepts that वो relationship अब खत्म हो चुकी है, and then she focuses on herself. But then sometimes people can't move on, they still hold on to the idea कि शायद इन फ्यूचर हमारे बीच कुछ हो सकता है, शायद दैट होप ऑलवेज stays alive in that person, and वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाते. बट दैट इज अगेन नॉट गुड, बिकॉज आई बिलीव दैट अगर किसी इंसान को आपकी ज़िंदगी से भगवान ने निकाल दिया है थ्रू अ ब्रेकअप, देन उस इंसान का रोल वहीं पे ख़त्म हो जाता है. What you need to do is take away whatever lessons you have learned from that, person, and you need not have to repeat the same thing in your next relationship. So you need to heal yourself and then go to the next relationship. So what you need to do is focus on yourself. अगर आपको मूव ऑन करना है, सबसे पहली बात तो आपको खुद पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज आप अगर खुद पे फोकस नहीं करेंगे, आप मूव ऑन कैसे करेंगे? आप सुबह उठते उस इंसान के बारे में सोचते जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, आप सोने से पहले उसी इंसान का फोटो देख के सोते, आप उस इंसान के प्रोफाइल को स्टॉक करते, दिन भर बस आप यही सोचते कि वो क्या कर रहा होगा, कहीं किसी और के साथ वो बात तो नहीं कर रहा होगा. इन दिस वे you will never be able to get out of that, relationship mentally. And move on करने के लिए you need to detach yourself from that person, from that relationship, from whatever past memories you had with that person. So it's very important कि आप खुद पे फोकस करें. सुबह उठते ही आप अपने बारे में सोचिए कि आज मैं दिन में क्या करूँगी, ओके? एंड ये आपका एक कॉन्शियस डिसीजन होना पड़ेगा. यू नीड टू कॉन्शियसली ट्रिक योर माइंड, क्योंकि आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं, गाइज. एंड इफ़ यू बिलीव दैट यू कैन मूव ऑन, यू कैन मूव ऑन. एंड बट अगर आप यही सोचेंगे ना कि मैं कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी, मैं तो बस इसी इंसान से प्यार करूंगी पूरे ज़िंदगी भर, इफ़ आपको देवदास बनना है देन इट्स अप टू यू. बट अगर आपको सच में मूव ऑन करना है, सच में अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप को खुश रखना है गाइस, आपको खुश रखना है अपने आप को, देन यू नीड टू थिंक ऑफ योर सेल्फ. कब तक आप विक्टिम कार्ड प्ले करते रहोगे? आई नो इट्स हार्ड, इट्स डिफिकल्ट, बट मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो ब्रेकअप के बाद दे हैव वर्कड सो मच ऑन देमसेल्व्स कि दे हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स. जो अपने पार्टनर के साथ रह के नहीं कर पा रहे थे, वो खुद अकेले रहने के बाद अचीव कर रहे हैं. सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. फोकस ऑन योर सेल्फ. एंड ब्रेकअप वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो बार बार नहीं आती है. यूज़ कीजिए इसे. वो टाइम अकेले रहिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, अपने हॉबीज़ को ढूंढिए. ठीक है, कुछ तो हॉबीज़ होंगी आपकी. इधर यू माइट लाइक टू ड्रॉ, यू माइट लाइक टू डांस, यू माइट लाइक टू सिंग. डू दोज. आप अगर बाहर जाएंगे, लोगों से भी मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, यू विल forget that person whom you dated. If not completely, but फिर भी उनकी आदत धीरे धीरे जाने लगेगी. So you need to focus on changing your habits. जो भी आप पहले जो भी हैबिट्स आपके थे, सुबह उठ के मे बी यू कॉल दैट पर्सन, चेंज दैट हैबिट. सुबह उठ के आप ऐसा कुछ काम कीजिए जो आपको खुश करती है. हैव अ वेरी नाइस ब्रेकफास्ट, मे बी कुक फॉर योर सेल्फ, ड्रेस प्रॉपरली, अपने आप को एक छोटे डेट पे ले जाइए कभी कभी. So you can do those things. You can take yourself out on a date. It doesn't have to be with someone. आप खुद को भी डेट पे ले जा सकते हैं. एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ब्रेकअप के बाद खुद को समझे, सो दैट आप जब आप फ्यूचर में एक रिलेशनशिप की तलाश कर रहे हैं, देन यू डोंट एंड अप विद द सेम टाइप ऑफ पर्सन. क्योंकि क्या होता है ना, जब हम हील नहीं करते खुद को, तो हम उसी टाइप के इंसान के साथ वापस दूसरे चेहरा, ठीक है, नॉट द सेम पर्सन बट डिफरेंट पर्सन विद द सेम ट्रेट्स, वी कम इनटू रिलेशनशिप एंड वही सेम हमारे साथ धोखा हो जाता है, या फिर हम
we are left heartbroken. So I don't want that to happen with you guys. So you need to heal yourself first. You need to understand, work on yourself. ठीक है, अपने हॉबीज पे वर्क कीजिए. अगर आप स्टूडेंट है देन फोकस ऑन योर स्टडीज. आई नो अगेन आप यही बोलेंगे कि फोकस नहीं हो रहा है, बट क्यों नहीं हो रहा है? आपको प्यार करने वाले आपके पेरेंट्स हैं, उनके बारे में सोचिए. ठीक है, दे आर नॉट पेइंग योर फीस कि आप एक लड़के के लिए रोए या एक लड़की के लिए रोए. थिंक अबाउट देम. बूढ़े हो रहे, कुछ सालों बाद बूढ़े हो जाएंगे. सो यू नीड टू थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर. यू हैव सो मच टू डू इन लाइफ. जस्ट थिंक अबाउट द गोल्स दैट यू हैव मेड इन योर लाइफ. ठीक है, अगर आप उस गोल में ज़्यादा फोकस करेंगे, यू विल फॉरगेट दिस पर्सन. दिस पर्सन डजंट होल्ड दैट मच ऑफ सिग्निफिकेंस जितना आप उन्हें दे रहे हैं. ठीक है, जितना आपको सिग्निफिकेंस देना चाहिए. इट्स योर करियर, इट्स योर पेरेंट्स, योर फैमिली. उनमें फोकस कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए. ओके, देन ओनली आप अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे इन द फ्यूचर. लेकिन अगर आप उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फोकस करेंगे, देन हाउ विल यू मूव ऑन? हाउ विल यू मेक योर लाइफ, जो आपने एक ड्रीम लाइफ सोच के रखा है, हाउ विल यू मेक दैट इनटू रियलिटी? सो एक कॉन्शियस डिसीजन लेना काफ़ी ज़रूरी है. एंड I don't want to repeat this thing again and again, that that person, if they cheated on you, if they have made you feel so bad to a point कि आपको you आपकी जो सेल्फ एस्टीम है ख़त्म हो चुकी है. डू यू थिंक दैट पर्सन इज़ योर पर्सन? मुझे तो नहीं लगता. जब कोई इंसान आपसे प्यार करता है, यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, यू स्टार्ट टू ग्लो, यू स्टार्ट टू बी हैप्पी. अब जैसे आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं. बट इफ़ यू वेर विद समवन जिसके साथ रह के आपकी और इनसिक्योरिटीज़ इश्यूज हो गई है, आपकी सेल्फ इस्टीम बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, डू यू थिंक दैट पर्सन इज़ योर पर्सन? इट्स अ ब्लेसिंग इफ़ वो पर्सन आपके ज़िंदगी से चली गई है. सो थिंक रैशनली. इमोशंस को ऊपर मत रखिए. पहली बात तो आपने उस इंसान की एक अलग ही इमेज अपनी दिमाग में बना ली है, जिसके वजह से यू नॉट एबल टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, आप हर्ट इसीलिए है कि उस इंसान ने आपकी कभी कदर नहीं की. अगर डीप डाउन आप समझने की कोशिश करें व्हाई यू आर नॉट बीइंग एबल टू मूव ऑन एंड थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन कॉन्स्टेंटली, इज बिकॉज आप बहुत हर्ट है कि that person did not understand you, did not understand your emotions. But that person is just selfish. And if he or she is a narcissist, then वो इंसान कभी दूसरों से प्यार कर ही नहीं सकता. सो आप ऐसे इंसान के बारे में क्यों रो रहे जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी कम है और जो बस खुद गर्ज है बस. आप क्यों रहना चाहते हैं ऐसे इंसान के साथ? आप उससे कई ज़्यादा आप अच्छा डिजर्व करते हैं, जो आपके बारे में सोचे, जो सेल्फिश ना हो, सेल्फ सेंटर्ड ना हो, और आपकी वैल्यूज एंड मॉरल्स के साथ मैच करे. दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम टेलिंग यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ. आप एक्सरसाइज कीजिए. यू कैन स्टार्ट जिम, गोइंग टू द जिम, बिकॉज जब आप अच्छा चीज़ें खाएंगे, when you work out, you will feel good about yourself, and that feeling will reflect on your physical, physically. आप दिखने में अच्छा लगेंगे, and when you start looking better, you will feel better and you will feel happy, and वो जो energy है वो radiate करती है, and people will see that, and automatically आप जब higher high vibration में है, I'm talking about energy, when your energy is so positive and radiating and so high, automatically वैसे ही लोग आपके पास attract होके आएंगे. But if you're someone जो constantly रो रहा है and मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ बेचारा वाला, then of course कोई भी ऐसे लोग आपको attract करेंगे जो कि वही लो वाइब्रेशन वाले लोग. वो हाई वाइब्रेशन वाले नहीं आएंगे आपके पास. सो कॉन्शियसली आपको अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है. सो यू नीड टू मूव ऑन इन दैट सेंस.
need to move on by thinking that that person was not good for me. Hence, I need to move on. I need to focus on myself, on my life, because I have greater things to do in my life, right? I have greater things to achieve in my life. And I have so many people who love me, my friends, my family, you know, my siblings. कितने सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आप उन पे फोकस नहीं करते, बस आप किसी पे फोकस, ऐसे इंसान पे फोकस करें जो जो पता नहीं, जो आपके लिए कुछ कुछ नहीं कर सकता. तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि पहले तो ये प्रॉब्लम आप खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में बाय क्रिएटिंग अनरियलिस्टिक सिनेरियोज ऑफ दिस पर्सन, दैट दिस पर्सन इज दी ओनली पर्सन जिसके साथ आई कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद. नो, वो इंसान आपको रेस्पेक्ट नहीं करता. सो समवन हु डजंट रिस्पेक्ट यू, योर फीलिंग्स, कैन नॉट बी योर पर्सन. आपके लिए जिस किसी को भगवान ने बनाया है वो आपको जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करेगा. एंड विद दैट पर्सन यू विल फील द सेफेस्ट. अगर आपको इस इंसान के साथ रह के एनजाइटी हो रहा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो रहा है, आपका सेल्फ स्टीम लो हो रहा है, और यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, दैट पर्सन इज नॉट योर पर्सन. दैट पर्सन इज नॉट योर हस्बैंड, दैट पर्सन इज नॉट योर वाइफ. ओके? क्योंकि आपका जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ जो कोई भी है, उनके साथ रह के यू विल फील द मोस्ट कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहूंगी या रहूंगा जिसके वैल्यूज मेरे साथ मैच नहीं करते हैं. इफ यू आर समवन हु बिलीव्स इन लॉयल्टी, ऑनेस्टी, देन यू नीड टू फाइंड पार्टनर लाइक दैट. एंड द मोमेंट आपको लगे कि ये इंसान का जो वैल्यूज, मॉरल्स मेरे साथ मैच नहीं करता, हैव द एबिलिटी टू किक ऑफ दैट पर्सन. बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे ना, देन यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योर ओन वैल्यूज एंड मॉरल्स. यू आर सेटलिंग फॉर समथिंग लेस. आप कई ज़्यादा डिजर्व करते हैं क्योंकि आपके मॉरल्स एंड वैल्यूज काफ़ी हाई है, आप वैसा सोच रखते हैं. लेकिन अगर आपके इमोशंस ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं आपके दिमाग से, देन ऑफ कोर्स आप कभी ऐसे लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. बिकॉज यू आर वीक इमोशनली, यू आर वीक, यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ दैट टॉक्सिसिटी. सो यू नीड, दिख रही है आपको, आप एक्चुअली आप खुद हील नहीं हो रहे हैं. That is the reason why you are attracting again and again those type of toxic partners. So you need to work on yourself. Stay alone. थोड़ा सोचिए, जर्नलिंग कीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ऐसा, मैं ऐसे क्यों, मतलब why I am always attracting negative people. कुछ ना कुछ रीज़न आप लिख के देखिए. आप एक डायरी निकालिए, आप लिखिए इन सबको. एक ना एक दिन आपको रीज़न पता चल जाएगा. दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू, ब्रेकअप के बाद अकेले रहिए, कुछ समय अकेले बिताइए, लिखिए, जर्नलिंग कीजिए, स्पेंड टाइम विद द नेचर, रन, बाहर जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए, रन लीजिए. देन यू सी हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ. ओके? बिकॉज यू आर लेटिंग आउट दैट इन एनर्जी, जो आपके अंदर जो भड़ास है, आप एक्सरसाइज करके आप उसे निकाल रहे हैं. इन दैट वे यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ. आप दिन भर बिस्तर में रहेंगे, सोते रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, उस तरीके से तो आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं होगा. बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग आउट दैट एनर्जी, दैट नेगेटिविटी विच इज इनसाइड यू. इफ यू रियली वांट टू मूव ऑन, you need to work out, you need to eat healthy, you need to think in a way that helps you to move on. बिकॉज आज मैं आपको समझा रही हूँ, बट देन आपको मे भी कुछ समय के लिए समझ में आए, बट देन the work has to be done by yourself. It's all here. आप कैसे सोचते हैं. So think in a way to help yourself, because nobody else is going to help you. It's only you who is going to help you. पूरी जिंदगी आप अपने साथ, इस शरीर के साथ रहने वाले हैं. So if you don't help yourself, who will? मैं बस आपको एक दोस्त की तरह यहाँ पे समझा सकती हूँ कि you need to move on and you need to heal yourself. Okay? So that आप फ्यूचर में एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके. But then the work has to be done by you. समझना आपको है, इम्प्लीमेंट आपको करना है. So I did not think that this video would be so long, but then thanks for watching till the end, and I hope मैंने जो भी आपसे आज बात किया है आप उसे समझने की कोशिश करेंगे and try to implement some of the things that I have said. And
see you in my next video. So take care, guys, and yeah, if you like the video, then make sure to like and subscribe. See you in my next video. Take care. Bye bye.